दोस्तों कुछ कार्स ऐसी होती है जो अपने आप में ही बहुत खास होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रीमियर पद्मिनी की, जिसने भारतीय सड़कों पर 4 दशकों तक राज किया, जो बहुत से लोगों की ड्रीम कार रही, जिसके साथ बहुत से लोगों की बचपन की यादें जुड़ी है, जिसके साथ बहुत से लोगों के कुछ यादगार पल जुड़े हैं और जिसने बहुत से मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है टैक्सी के रूप में। तो आइए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं उस जमाने में जब प्रीमियर पद्मिनी का राज हुआ करता था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों भारत की आज़ादी के बाद 2 ऑटोमोबाइल कंपनीज की शुरुआत हुई थी। एक थी हिंदुस्तान मोटर्स और दूसरी थी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। दोस्तों प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने पद्मिनी का प्रोडक्शन 1969 से स्टार्ट किया था और कार फिएट 1100D मॉडल पर बेस्ड थी। दोस्तों प्रीमियर पद्मिनी का प्रोडक्शन बॉम्बे के कुर्ला प्लांट पर हुआ करता था। प्रीमियर पद्मिनी शुरुआत में फिएट 1100 डिलाइट के नाम से भारतीय कार मार्केट में उतारी गई थी और 1973 में प्रीमियर प्रेसिडेंट और बाद में प्रीमियर पद्मिनी इस कार का नाम रख दिया था। लेकिन दोस्तों ये गाड़ी फिएट नाम से ज्यादा पॉपुलर हुई थी। दोस्तों शुरुआती दौर में इस कार की कॉम्पिटिटर्स 2 कार रही थी। एक थी हिंदुस्तान मोटर्स के एम्बेसडर और एक थी स्टैंडर्ड हेराल्ड। दोस्तों प्रीमियर पद्मिनी का नाम रानी पद्मिनी के नाम पर रखा गया था और इस शब्द का मतलब है कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी जी। दोस्तों इस कार की कीमत के बारे में बात करें तो प्रीमियर पद्मिनी की एक शोरूम प्राइस 21,000 रुपए हुआ करती थी। और दोस्तों इस कार के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो शुरुआत में प्रीमियर ने पद्मिनी में 1086 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दिया था, जो कि 47 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता था 4800 आरपीएम पर और इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर थी और माइलेज की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर का मिल जाया करता था। दोस्तों 70s के दशक में यह कार युवाओं, महिलाओं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, क्योंकि अगर हम इस कार के लुक को एम्बेसडर कार के लुक से कंपेयर करें तो यह कार का लुक मॉडर्न था। यह कार फ्यूल इफिशिएंट थी और ड्राइव करने में भी बहुत आसान थी। दोस्तों प्रीमियर पद्मिनी को बॉलीवुड की नामी हस्तियां जैसे कि रजनीकांत सर, मोहम्मद रफ़ी साहब और आमिर खान ने खरीदा था। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह जब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगे थे तब उन्होंने 18,000 में फिएट पद्मिनी ली थी और उनके भाई अजीत ने कहा था कि भैया स्टैंडर्ड हेराल्ड लेनी थी, वह ओपन रूफ कार है। तो धर्मेंद्र जी ने जवाब दिया कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है, कभी नहीं चल पाई तो फिएट पद्मिनी को टैक्सी के रूप में चला लूंगा। दोस्तों 1980s के बाद इस कार में प्रीमियर ने कार्बोरेटर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और इसके इंजन पावर को कम किया, जिससे कि पद्मिनी का माइलेज बढ़ सके। और 1980 के बाद प्रीमियर ने इस कार के फीचर्स में भी बदलाव किए, जैसे कि एयर कंडीशनर, लेदर यूफॉल्सरी, कोर्टेसी लाइट्स और टिंटेड ग्लासेस इंस्टॉल किए और यह सब फीचर उस जमाने में लग्जरी की कैटेगरी में आते थे। दोस्तों पद्मिनी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो पद्मिनी का डैशबोर्ड आयरन का था और इसका गियर लीवर स्टीयरिंग के पास था, क्योंकि दोस्तों उस समय फ्लोर गियर शिफ्ट कार भारतीय मार्केट में नहीं आई थी। और दोस्तों पद्मिनी की सीट्स बेंच सीट पैटर्न में आया करती थी, जिसमें ड्राइवर के साथ 3 से 4 लोगों को और बैठाया जा सकता था। और दोस्तों इस कार का सफर काफी कंफर्टेबल था। और दोस्तों पद्मिनी ने मुंबई की सड़कों पर टैक्सी के रूप में भी कई मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। और दोस्तों शायद आपने भी प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी को देखी होगी, जो कि सिर पर पीले रंग की ओढ़नी ओढ़े बिना रुके दिन रात दौड़ा करती थी। और दोस्तों मुंबई के लगभग 45,000 परिवारों की रोजी रोटी इसी कार से चला करती थी। दोस्तों मुंबई की सड़कों पर पहले हिंदुस्तान एम्बेसडर दौड़ा करती थी, लेकिन इसके जवाब में प्रीमियर कंपनी ने पद्मिनी कार को सड़कों पर उतारा। वह प्रीमियर कार ही थी जिसने एम्बेसडर की छुट्टी कर दी थी। और दोस्तों प्रीमियर पद्मिनी को 1960 में टैक्सी के रूप में सड़कों पर उतारा गया था। 60s के दशक में जहां दिल्ली और कोलकाता में एम्बेसडर की धूम थी, उसी समय अधिकारियों ने पद्मिनी को टैक्सी के रूप में लॉन्च किया और 90s के दशक में 65,200 पद्मिनी टैक्सी को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रजिस्टर की गई। दोस्तों 1 अगस्त 2013 को एंटी पॉल्यूशन रूल के तहत 20 साल पुरानी टैक्सीज को बंद करने का आदेश दिया गया,
जिससे कि प्रीमियर टैक्सी का सफर वहीं पर थम गया और यह कार स्क्रैप यार्ड में चले गई और टूट गई। दोस्तों, जब भारत में डीजल गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लगी तो 1992 में प्रीमियर पद्मिनी डीजल वेरिएंट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम 137D रखा गया। दोस्तों, अगर हम इसके डीजल इंजन के बारे में बात करें तो प्रीमियर ने 1366 सीसी 45 bhp का डीजल इंजन दिया था और टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर थी और माइलेज की बात करें तो 20 से 24 किलोमीटर का मिल जाया करता था। और दोस्तों, प्रीमियर पद्मिनी के डीजल वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 1,66,000 हुआ करती थी। दोस्तों, मिड 80s में कुछ लग्जरियस कार इंडियन कार मार्केट में आने लगी थी, जैसे कि हिंदुस्तान कॉन्टेसा, स्टैंडर्ड 2000, प्रीमियर 118E और मारुति 800। इन कार ने हर आम आदमी के दिलों में जगह बना ली थी और इस वजह से प्रीमियर पद्मिनी की पॉपुलैरिटी में काफी बड़ा गिरावट आने लगा। दोस्तों, 1996 में पद्मिनी का एक अपडेटेड वेरिएंट तैयार किया गया और उसका नाम प्रीमियर पद्मिनी S1 रखा गया, जिसमें कंपनी ने मॉडर्न रेडिएटर ग्रिल, बकेट सीट्स, निसान फ्लोर शिफ्ट, सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स और थर्मोस्टेट कंट्रोल इलेक्ट्रिक फैन दिया। लेकिन दोस्तों, प्रीमियर पद्मिनी S1 भी नहीं चल पाई, जिसके बाद प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स ने सन 2000 में पद्मिनी का प्रोडक्शन बंद कर दिया। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूंगा। सन 1970 और 80 के दशक में प्रीमियर पद्मिनी की बॉडी पर स्टेशन वैगन बनाई गई थी प्रीमियर और स्टारलाइन बॉडी वर्क्स ने, जिसका नाम प्रीमियर स्टारलाइन रखा गया। इसमें प्रीमियर की डिक्की को खत्म करके वहां पर एक्स्ट्रा बॉडी बना दी गई थी। और दोस्तों, उस जमाने में प्रीमियर स्टारलाइन को पुलिस वैन, एम्बुलेंस डिलीवरी वैन और पिकअप वैन के तौर पर यूज किया जाता था। दोस्तों, प्रीमियर पद्मिनी अब भारतीय सड़कों पर आसानी से दिखाई नहीं देती है और जो लोग इस कार के शौकीन हैं, उन्हीं लोगों ने इस कार का वजूद आज भी बरकरार रखा है। और दोस्तों, जिस दिन लक अच्छा हो उस दिन प्रीमियर पद्मिनी सड़क पर चलती हुई दिख जाती है। दोस्तों, आज की तारीख में इस कार का क्रेज वापस लौट रहा है और बहुत सी प्रीमियर पद्मिनी को मॉडिफाइड किया जा चुका है। और दोस्तों, अगर आपने भी कभी इस कार की सवारी का एक्सपीरियंस लिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हो और अगर आप नई गाड़ियों के वीडियोस को भी देखना पसंद करते हो तो हमने एक नया चैनल बनाया है जिसपे कि आपको नई गाड़ियों के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो उस चैनल का लिंक आपको कमेंट में सबसे ऊपर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।